हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुविकल्पी। एक पार्ट में हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे पहले पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग जो बचा हुआ 50 से आगे क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है जैसे प्रश्न नंबर 50। तो प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 50 का कौन सा आंसर हो जाएगा। विकल्प दिया गया आ वाला यकृत, ब वाला दिया गया अग्नाशय, स वाला दिया गया लार ग्रंथि, द वाला दिया गया मधुमेह। ठीक, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर हम लोगों का आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है पित्त का रस का निर्माण करता है। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 पित्त रस का निर्माण करता है। विकल्प दिया गया है अ दिया गया है पित्ताशय, ब दिया गया है यकृत, स दिया गया है हृदय, द दिया गया है बड़ी आंत। तो आप लोग प्रश्न नंबर 51 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर हम लोगों का राइट हो जाएगा। बा वाला इज करेक्ट आंसर है यकृत। पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है जैसे दिया गया क्वेश्चन मानव दांतों के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 52 का आंसर करिए आप लोग। आ वाला दिया गया है कृंतक, ब वाला दिया गया है रदनक, और स दिया गया है प्रचरवण और चरवण, और द वाला दिया गया ये सभी। तो प्रश्न नंबर 52 का आंसर करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा। दंतों की मानव दांतों के प्रकार हैं। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स, विकल्प द। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को प्रश्न नंबर 52 का आंसर राइट हो जाएगा ये वाला सभी। इसमें सभी प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 53 का आंसर दिया गया है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 53 का कौन सा आंसर हो जाएगा। आ वाला दिया गया है कैल्शियम, ब वाला दिया गया है इनेमैल, सा वाला दिया गया है आयरन, द वाला दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 53 का आंसर कौन सा हो जाएगा। कैल्शियम होगा या इनेमल होगा या फिर आयरन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। तो प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इनेमल। इसी के कारण दांत कठोर होते हैं। ठीक, कैल्शियम के कारण वह जैसे दोनों आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के कारण भी दांतों में मजबूती होती है। इनेमल दांतों का कठोर भाग होता है। ठीक, इसके कारण कठोर होता है, ये एक कठोर इनेमल भाग है। ठीक, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया अग्ना अग्नाशय की लैंगर हैंस की द्विपादिकाएं किसका श्रावण करती हैं। तो आप लोग इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा। आ वाला दिया गया है इंसुलिन, बा वाला दिया गया है पित्त का रस, सा वाला दिया गया है अग्नाशयी रस, या फिर दा वाला दिया गया है इन सभी का। तो आप लोग इसका प्रश्न नंबर 54 का आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स, विकल्प द। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अग्नाशय की लैंग रहंस की द्विपादिका किसका श्रावण करती है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का अवलाइज करेक्ट आंसर इंसुलिन।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया है प्रश्न नंबर 55 का क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 55 का आ दिया गया कुंटल, बा दिया गया किलोग्राम, सा वाला दिया गया ग्राम, तो दा वाला दिया गया है न्यूटन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो द्रव्यमान का हम लोग का किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, हम लोगों का बबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है टाका है, टाका है, ढाका नहीं पूछ रहा है, टाका पूछ रहा है। ठीक, जल संचयन की विधि है या फिर सिलाई करने की विधि है या बांग्लादेश की मुद्रा है या प्रदूषण मापने की विधि है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, टाका टाका नहीं है। ठीक, और हम लोगों का इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 56 का आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी करेक्ट आंसर सिलाई करने की विधि है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 57 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न नंबर 57 दिया गया है, टच मी नॉट कहते हैं, नागफनी को कहते हैं या फिर गुलाब को कहते हैं या फिर छुई मुई को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सा वाला इज करेक्ट आंसर छुई मुई। ठीक, प्रश्न नंबर 57 का सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? आ वाला दिया गया वायु प्रकीर्णन, बा वाला दिया गया जल प्रकीर्णन, सा वाला दिया गया जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, दा वाला दिया गया ये सभी। तो प्रश्न नंबर 58 का आंसर करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग प्रश्न नंबर 58 का बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा जल प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, ये सभी। तो पाचक ग्रंथि पूछ रहा है, ग्रंथियां हैं। प्रश्न नंबर 59 का आप लोग राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 59 का मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, यकृत को कहते हैं या फिर अग्नाशय को कहते हैं या लार ग्रंथि को कहते हैं या फिर ये सभी। तो प्रश्न नंबर 59 का आप लोग राइट आंसर करिए कि कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी करेक्ट आंसर, सभी पाचक ग्रंथियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, प्रश्न नंबर 60 का आंसर करिए आप लोग। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 60 का आंसर करिए आप लोग। अ दिया गया है पीलिया रोग होता है या फिर कैंसर होता है या फिर टीबी या फिर मधुमेह रोग होता है। तो प्रश्न नंबर 60 का आंसर करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर 60 का कौन सा आंसर हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 60 का डबल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रश्न नंबर 61 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक तथा समय का मात्रक सेकेंड में पद्धति से संबंधित है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, यह किस पद्धति में है? तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 61 का यह किस पद्धति में मात्रक होता है। तो प्रश्न नंबर 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला दिया गया है MKS पद्धति में, बाद दिया गया है
एफपीएस पद्धति में या सीजीएस पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का अवला करेक्ट आंसर हो जाएगा एमकेएस पद्धति में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 62, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। प्रश्न नंबर 62 का आंसर करिए आप लोग। दिया गया आ वाला दिया गया चुंबकीय बल, बा वाला दिया गया घर्षण बल, सा वाला दिया गया गुरुत्व बल, दा वाला दिया गया पेशीय बल। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर, गुरुत्व बल के कारण पेड़ से पत्ते का गिरना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 63, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर या फिर चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या फटकार कर या छानकर। बालू और लोहे को की छीलन को पृथक किया जाता है। प्रश्न नंबर 63 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा प्रश्न नंबर 63 का आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। आ वाला दिया गया बीन कर, बावला दिया गया चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या फटकार का या छान कर। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर, डबल इज करेक्ट आंसर छान कर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रश्न नंबर 64, पत्ती द्वारा जनन होता है ये प्रश्न दिया गया। तो हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आ वाला विकल्प दिया गया अजूबा में, बा वाला दिया गया बबूल में, श वाला दिया गया केला में, दा वाला दिया गया आम में। किसकी पत्ती द्वारा जनन होता है। आप लोग इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 64 का। तो प्रश्न नंबर 64 का कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर केला में। प्रश्न नंबर 64 का सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया उभयचर जंतु है, उभयचर जंतु है। बावला आ वाला दिया गया मेढक, बा वाला दिया गया मछली, सा वाला दिया गया चिड़िया, दा वाला दिया गया कुत्ता। तो आप लोग इसमें उभयचर जंतु को अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 65 का कौन सा आंसर हो जाएगा। उभयचर जंतु है तो हम लोग का राइट आंसर आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 66 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है सुषुप्त पौधा कहा जाता है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। आ वाला हम लोगों का विकल्प दिया गया जड़ को, बा वाला दिया गया है बीज को, सा वाला दिया गया फूल को, दा वाला दिया गया पत्ती को। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 66 का कौन सा आंसर हो जाएगा। सुषुप्त पौधा कहा जाता है तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का बावलाइज करेक्ट आंसर, बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो हम लोगों का जो 1 इंच होता है उसमें होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 फुट पूछा। 1 फुट में 12 इंच होता है, 12 का गुणा आप लोग कर लिए 2.54 में। तो हम लोगों का जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 67 का आंसर हम लोगों को कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 67 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा डबल इज करेक्ट आंसर 30.48। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का 68 नंबर का क्वेश्चन है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। न्यूटन गति का संबंधी कौन सा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आप लोग इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। या प्रथम नियम है या द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 68 का आंसर करिए आप लोग। जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है किस नियम पे आधारित है, प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम। तो हम लोगों का सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 69 नंबर का क्वेश्चन है बल की इकाई है अर्ग या डाइन या फिर वाट होता है या फिर कैलोरी। तो प्रश्न नंबर 69 का आप लोग आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 69 का कौन सा आंसर हो जाएगा।
लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रश्न नंबर 69 बल की इकाई है, तो हम लोगों का हो जाएगा बावल इज करेक्ट आंसर। डाइन यह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में हम लोगों का न्यूटन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है 70 नंबर का क्वेश्चन, पत्ती का रूपांतरण है। आ वाला दिया गया पत्र प्रकलिका में, या फिर बा वाला दिया गया शकलकंद में, या फिर सा वाला दिया गया पर्णथैली में, या दा वाला दिया गया है हम लोगों का पर्णलीन मूल में। ठीक, आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 70 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर 70 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका पत्ती का रूपांतरण है। पत्र प्रकलिका, या फिर शल्ककंद, या फिर पर्णथैली, या फिर पर्णिल मूल। आप लोग इसका आंसर करिए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अवल इज करेक्ट आंसर, पत्र प्रकलिका पत्ती का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71 का। आप लोग आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 71 का कौन सा आंसर हो जाएगा। यौगिक का उदाहरण है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों का राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए। आ वाला दिया गया वायु, बा वाला दिया गया है धुआं, स वाला दिया गया है चीनी, द वाला दिया है चीनी का विलयन। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 71 का कौन सा आंसर हो जाएगा? यौगिक का उदाहरण है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। तो हम लोग इसका राइट आंसर सब इज करेक्ट आंसर है चीनी। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन प्रश्न नंबर 72 का आंसर करिए। आ वाला जड़ द्वारा, बा वाला तना द्वारा, श वाला पत्ती द्वारा, द दिया गया है इन सभी के द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 72 का कायिक प्रवर्धन संभव है, किसके द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन? प्रश्न नंबर 72 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो कायिक प्रवर्धन हमको दायरा राइट आंसर हो जाएगा। द वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन बल का मात्रक है, तो हम लोगों का बल का मात्रक कौन है? इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आ वाला दिया गया न्यूटन, बा वाला दिया गया सेकेंड, सा वाला दिया गया किलोग्राम, दा वाला दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 73 का कौन सा हो जाएगा? तो हम लोगों का आ वाला दिया गया बल का मात्रक है, इज राइट आंसर, आ वाला इज करेक्ट आंसर। तो समय का होता है सेकेंड, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। संयुक्त पत्ती दिया गया निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। तो आ वाला दिया गया आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नीम की पत्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74 का कौन सा आंसर हो जाएगा? संयुक्त पत्ती उदाहरण। प्रश्न नंबर 64 74 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। तो हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का बावलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद की पत्ती। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न 75। प्रश्न नंबर 75 पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? आप लोग इसका राइट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। किसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 75 वाला विकल्प दिया गया है सेलुलोज से, या फिर काइटिन से, या फिर आबा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 75 पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रश्न नंबर 75 का आप लोग राइट आंसर करिए। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवला इज करेक्ट आंसर सेलुलोज से। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। प्रश्न नंबर 76 दिया गया है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? आ वाला दिया गया जीवाणु कहते हैं, बा वाला दिया गया विषाणु कहते हैं, शा वाला दिया गया लाइकेन कहते हैं, या फिर कवक कहते हैं। सजीव तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 76 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 76 का कौन सा आंसर हो जाएगा?
आ ब श द कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 76 का आंसर करिए। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 76 का आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 77, इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। आम में या छुई मुई में या नीम में या फिर अदरक में? प्रश्न नंबर 77 का आंसर आप लोग करिए कि कौन सा आंसर हो जाएगा? पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप लोग आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा बा वाला इज करेक्ट आंसर। छुई मुई के पौधे को आप टच करेंगे, हल्का सा वह सिकुड़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है 78 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अब हम लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करिए प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 का आंसर करिए। वाला दिया गया फूंक, बा वाला दिया गया हापिकिंस, सा वाला दिया गया है लूनीन, या फिर दा वाला दिया गया इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 78 का आंसर करिए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया है? तो प्रश्न नंबर 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का राइट वाला इज करेक्ट आंसर, एक फूंक वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 79, इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 79 का कौन सा आंसर हो जाएगा? निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है या फिर अतिसार रोग होता है या फिर सा वाला दिया गया बेरी बेरी रोग होता है, फिर दा वाला दिया गया घेघा। कौन सा पालिश किए हुए चावल को खाने से रोग होता है? तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 79 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर, बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में या पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 80 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 80 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोगों का प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 81 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 81 का आंसर कौन सा जो पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 81 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 81 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 81 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो हम लोगों का विकल्प दिया गया अ कार्बन डाइऑक्साइड, ब ऑक्सीजन, स नाइट्रोजन, द कार्बो मोनोऑक्साइड। तो हम लोगों का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अ वाला करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्ती रूपांतरित हो जाती है कांटों में, तनों में, जड़ों में या फिर सभी में? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्ती रूपांतरित हो जाती है, किसमें हो जाती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 82 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो हम लोगों का अवलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा कांटों में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है मेढक है, अ वाला दिया गया जलचर, ब थलचर, स नभयचर, द उभयचर। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रश्न नंबर 83 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोगों का 83 का आंसर द वाला इज करेक्ट आंसर, उभयचर। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 84, चेहरे की हड्डियों की संख्या है
7, 3, 14, 13। तो चेहरे की हड्डियों की संख्या प्रश्न नंबर 84 का आंसर करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर करिए आप लोग, चेहरों को हड्डियों की संख्या। हम इस क्वेश्चन को कल पढ़े थे, आप लोग इसका आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 84 का आंसर हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, मत्स्य मछली में अनुकूलन है, ये गलफड़े द्वारा सांस करते हैं, इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है या फिर अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 85 का आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 का आंसर करिए आप लोग, प्रश्न नंबर 85 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 86, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। रसारोहण कहलाता है या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या जल संचयन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 86 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 86 का कौन सा आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। तो हम लोग का बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 87 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है। सेलुलोज के कारण होता है या फिर पर्णहरिम के कारण होता है या क्लोरोप्लास्टा के कारण होता है या सभी। प्रश्न नंबर 87 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 87 का कौन सा आंसर हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बबल एच करेक्ट आंसर पर्णहरिम यानी फ्लोरीम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 88, इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 88 का कौन सा आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है। पौधों में होती है, जंतुओं में होती है, कवकों में होती है या फिर विषाणुओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 88 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा। अ होगा, ब होगा, श होगा, द। तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है, वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 89 का दिया गया है। प्रश्न नंबर 89, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड, स्टार्च या फिर ऑक्सीजन या फिर अब दोनों या फिर सूर्य का प्रकाश। तो प्रश्न नंबर 89 का आंसर करिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन, मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़े द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर 90 का आंसर कौन सा हो जाएगा, मानव श्वास करता है तो फेफड़ा द्वारा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।